देखो बेटे, आज हम क्या करेंगे। आर.डी. शर्मा ये वाली क्लास 9th की है, ठीक है। इसमें हम करेंगे सेकंड चैप्टर, ठीक है। आपका एनसीईआरटी में है 1.6, ठीक है। तो ये वाला हम कर रहे हैं। उससे पहले आपको ये रूल वगैरह पता होने चाहिए, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जैसे ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन क्या होता है, ए की पावर एम प्लस एन। ये मैं मान के चल रहा हूँ, ये आपको आता है, ठीक है। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाती है। इनको बेस बोलते हैं, इनको पावर बोलते हैं। तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड, ठीक है। अगर डिवाइड में होते हैं, बेस सेम है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, एम माइनस एन, ठीक है। ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है, या पावर सेम है। क्या सेम है, पावर। तो पावर सेम है तो क्या हो जाएंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। एक बार मैंने सारे लिख लेता हूँ तो थोड़ी जल्दी हो जाएंगे। चलो देखो बेटे, अब यहाँ पर देखना, ए की पावर एम इसकी भी पावर एन, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। ए की पावर एम इसकी पावर एन, तो इनकी पावर की क्या होती है, मल्टीप्लाई। जैसे इस पे क्वेश्चन ऐसे दे दे, 2 की पावर 3 इसकी पावर 4, तो 2 की पावर 3 और 4 की मल्टीप्लाई 12। जैसे मान लो ये दे दे, 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5, ऐसे दे दे, तो भी बेटे इन सब की मल्टीप्लाई हो जाए। 2 की पावर क्या हो जाए, 3 इंटू 4 इंटू 5 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 4 3 जो 12, 5 जो 60, ठीक है। ए अपॉन बी की पावर एम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए की भी पावर एम अपॉन बी की पावर एम। फॉर एग्जाम्पल के लिए 3/2 की पावर 4 है, तो इसको हम 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टे के लिए जैसे हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एम, तो क्या हो जाता है, ए अपॉन बी की पावर एम हो जाता है। जैसे आपको ऐसे लिख रखा हो, 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 अपॉन 2 की पावर 4, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो अगर कभी आपको इससे ऐसे लिखना हो तो भी लिख सकते हो, इससे ऐसे लिखना हो तो भी लिख सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम ऐसे लिख लें, बाकी ज़्यादातर केसेस में हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है। जैसे ये वाला किसी की पावर माइनस में है, ए अपॉन बी की पावर माइनस में, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी पावर को प्लस कर सकते हो और इनको रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। देखो मैंने, ठीक है, ए अपॉन बी था तो बी अपॉन ए हो गया। जैसे आपका ये 3/2 की पावर -5 है। देखो पावर माइनस में तो हम क्या लिख सकते हैं, पावर प्लस में लिख सकते हैं, लेकिन आपको इनको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 3/2 को क्या लिखना पड़ेगा, 2/3। किसी की पावर 0 1 होती है, ठीक है। जैसे मान लो 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5 है। देखो बेस सेम है, डिवाइड में पावर माइनस कर रहा हूँ मैं, ये वाला रूल लगा रहा हूँ सेकंड वाला। तो 2 की पावर 5 - 5, तो 2 की पावर 0 क्या आ गया, 1, ठीक है। नहीं तो आपने डायरेक्ट सीखा है, क्या डायरेक्ट सीखा है, जब भी ऊपर और नीचे सेम होते हैं तो कट के आप 1 लिख सकते, 1 लिख देते थे। तो ये 1 इसी तरीके से है, जैसे आप ऐसे लिखते थे ना, 2x अपॉन में 2x, ऐसे लिख देते थे तो 1 लिखते थे। जैसे आप मान लो काट देते थे, 4 को 4 से काट रहे हो तो 1 लिखते थे ना, वो इसी तरीके से आया। कैसे, जैसे 4/4 कुछ नहीं होता तो पावर 1 होती है, तो 4 1 - 1 बेस से में डिवाइड है, पावर माइनस, तो 4 की पावर 0, 4 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 1 ऐसे आता है, ठीक है। तो ऊपर भी सेम हो नीचे भी सेम हो तो आप डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हो। ऐसा आता है, इस तरीके से पावर माइनस कर देते हैं, ठीक है। किसी पावर ऊपर माइनस में, नीचे आके पावर प्लस में हो जाएगी, और अगर नीचे माइनस है तो ऊपर आके पावर प्लस में हो जाएगी। जैसे अगर आपको ऐसे लिखना हो, 2 की पावर -3 है, इसकी पावर को प्लस बनाना हो आपको, तो आप इसे लिख सकते हो 1/2 की पावर 3। जब नीचे दे रखा हो 2 की पावर -3, तो आप इसे लिख सकते हो 2 की पावर 3, ठीक है। अब हम आर.डी. शर्मा से क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो बेटे, ये है आपकी एक्सरसाइज 2.1 है। कौन सी एक्सरसाइज 2.1, इसके लेवल 1 के क्वेश्चन है पहले तो, फिर लेवल 2 के क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैं आपको लेवल 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी की है ये, एक्सरसाइज 1.6, ठीक है बेटे। तो लेवल 1 के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहले के कितने पार्ट हैं, फर्स्ट के 6 पार्ट हैं आपके, सेकंड के 3 पार्ट हैं, थर्ड के 2 पार्ट हैं, फोर्थ के 2 पार्ट है, फिफ्थ के भी 2 पार्ट हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन अलग है, सेवन्थ के भी 4 पार्ट है। तो आज मैं 1 से लेकर 7 तक आपके क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है बेटे। थोड़ी जल्दी जल्दी कराऊंगा बेटे, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलना, थोड़ी जल्दी जल्दी होगा, ठीक है बेटे। मैं ये क्वेश्चन हटा रहा हूँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, ठीक है बेटे। अब मैं आपको बार बार बुक नहीं दिखाऊंगा, मैं सीधा क्वेश्चन करूँगा। अब मैं फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन उतार रहा हूँ, ठीक है।
देखो बेटे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो, ठीक है। उससे पहले देखो ये रूल ध्यान रखने हैं आपको सारे के सारे। क्या ध्यान रखने हैं? ये रूल ध्यान रखना है, ठीक है। देखो अब ध्यान से, इसमें आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब कुछ नहीं, आपको आंसर बताना है जो भी इनको सोल्व करके आ रहा है आपको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको ये वाला रूल बताया था। कौन सा बताया था? ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम। जैसे आपने लिखा 3 की पावर 2 इंटू में 4 की पावर 2। देखो पावर सेम है ना, पावर सेम है तो क्या होगा, पावर सेम होगा तो बेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर 2 आ जाएगा। 3 4 ज़ा 12 की पावर क्या हो जाएगा 2। वो तो सोल्व कर लेंगे, ठीक है बेटे। अब मैं कह रहा हूँ आप इस रूल को उल्टा भी लिख सकते हो। उल्टे का मतलब a इंटू बी की पावर m है तो हम a की पावर भी m लिख सकते हैं, इंटू में b की पावर भी m लिख सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन दे दे आपको, जैसे मान लो आपको बोल दे ये 3 इंटू 4 की पावर 2 है, ठीक है। तो आप इससे ये स्टेप भी लिख सकते हो। तो आप ये लिख दोगे 3 की पावर भी 2 इंटू में 4 की पावर भी 2। लेकिन ध्यान रखना मल्टीप्लाई में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? मल्टीप्लाई में। प्लस या माइनस में नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई में ही होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यही रूल लगा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटे मैं? ये वही तो है, a इंटू बी की पावर n, ठीक है। जैसे ये वाला है ना, इसको देखो बस, ठीक है। ध्यान रखना a इंटू बी की पावर m है तो मैं a की पावर भी m कर रहा हूँ और b की पावर भी m कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो a की 4 की पावर 10 कर रहा हूँ इंटू में b की पावर 3 की पावर भी क्या कर रहा हूँ 10 कर रहा हूँ बस, इंटू में 5। यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये डॉट का मतलब बेटे मल्टीप्लाई, a स्क्वायर की भी क्यूब कर रहा हूँ, b स्क्वायर की भी क्या कर रहा हूँ क्यूब कर रहा हूँ। आगे समझ आप तुम होगा इसमें रूल कौन सा लगा दिया? तो इसमें रूल ये वाला उल्टा लिखना। जैसे पहले शुरुआत के क्वेश्चन में लिख लिख के करा देता हूँ। a इंटू बी की पावर m है तो a की भी m हो जाएगी, इंटू में b की भी m। तो हमें जैसी ज़रूरत होगी वैसे लिख लेंगे, ठीक है बेटा। ये वाला उल्टा फॉर्मूला लगा दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है ये वाला। चलो कर लो बेटे। अब कौन सा लग जाएगा बताओ? a की पावर m इसकी पावर n, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 की मल्टीप्लाई 10 से 40 हो जाएगा। अब कौन सा लगा दिया बेटे? अब मैंने ये लगा दिया a की पावर m इसकी पावर n, तो a की पावर m इंटू n हो जाएगा। यहाँ 3 की 10 से हो जाएगी 30, 5 2 की 3 से हो जाएगी 6, 2 की 3 से हो जाएगी 6। सही बेटे, यहाँ तक आ गए समझ में। अब देखो 3 5 ज़ा 15, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में आप किसी की भी पहले मल्टीप्लाई करा सकते हो। जैसे ये मैंने लिखा, आप मान लो मैं पहले किसकी कराना चाहता हूँ, 2 की 4 से करवाना चाहता हूँ। 2 की 4 से करा दो 8, फिर 8 की 5 से करा दो 40। किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ऐसे डायरेक्ट भी करा 2 3 ज़ा 6, 5 ज़ा 30, 4 ज़ा 120। तो मतलब मैंने मल्टीप्लाई में किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर 3 की 5 से करा दे 15। अब a की पावर देखो, मल्टीप्लाई में ना बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस हो जाती है। बेस से मल्टी बेटे बार बार मैं फॉर्मूले में नहीं दिखा रहा हूँ। 40 में 6 प्लस कर दो 46। b की पावर 30, b की पावर बेस से में मल्टी पावर ऐड कर दो 36। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटे। ये थोड़ा सा मैंने समझा के आपको करवाया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है 2x की पावर -2 इंटू में y क्यूब की पावर 3, ठीक है बेटे। चलो अब ध्यान से देखना बेटे, अब ये भी ऐसे हो जाएगा। मैंने अभी रूल बताया ना, a इंटू बी की पावर m, तो क्या हो जाएगा a की भी m इंटू में b की भी m, ठीक है। अब मैंने बोला ऐसे हो तीनों बेटे, तीनों चारों पांचों कितने भी हो, तो ये हो जाए a की m b की पावर m और c रेज टू पावर m। तो यहाँ पर भी तो ऐसा ही बेटे, यहाँ पर भी क्या है ऐसा ही है। तो आप कैसे कर दोगे, 2 की पावर भी 3 हो जाएगी, इंटू में x की पावर -2 इसकी भी पावर 3 हो जाएगी, y की पावर 3 इसकी भी पावर 3 हो जाएगी। तो 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 3 8। अब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, -2 की 3 से करेंगे -6 आती है ना मल्टीप्लाई, -2 इंटू 3, 3 2 जा 6, माइनस प्लस माइनस, y 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। ये इसमें वही रूल लगा दे, एक की a रेज टू पावर m और उसकी पावर भी क्या m, तो 3 3 जा क्या हो गया 9 हो गया बस, ठीक है। आप अच्छा बस ये आंसर आ गया, ठीक है। अब एक और स्टेप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो बस वैसे ही बता रहा हूँ। पावर माइनस में है ना, नीचे आके पावर क्या हो जाती है प्लस में, वैसे ही बता दो, कोई काम नहीं है। आगे क्या तक समझ में या नहीं है? इसको दूसरा तरीका भी था करने का, फटाफट बता देता हूँ जो इंटेलिजेंट बच्चे उनके लिए। 2x रेज टू पावर -2 y रेज टू पावर 3। देखो आप पहला काम क्या करा करो,
पहला काम ये, पावर माइनस में, ऊपर माइनस में हो ना पावर, तो नीचे आके प्लस में ले लो, और अगर नीचे माइनस है तो ऊपर आके प्लस में ले लो। ठीक है बेटे। अब कहोगे तो नया फॉर्मूला आ गया, ए इंटू बी अपॉन में सी की पावर एम हो, तो कुछ नहीं भाई, ए की भी एम हो जाएगी, बी की भी एम, और सी रेज टू पावर एम। ठीक है, सबकी हो जाएगी। तो ऐसे यहाँ पर 2 की पावर 3 वाई क्यूब की क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर की भी क्यूब हो जाएगी। तो ये आ गया 2 की पावर 3 8 वाई 3 3 ज़ा 9 अपॉन में 2 3 ज़ा 6। यहाँ तक आए समझ में। देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये वाला। ठीक है, 4 इंटू 10 रेज टू पावर 7 इंटू में 6 इंटू। ठीक है बेटे, एक तो डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन आप डायरेक्ट मत करा करो, पहले आसान तरीके से करना चाहते हो ना तो आप ऐसे कर लो, पावर माइनस में नीचे आके पावर प्लस में हो जाएगी। ठीक है, सारे मल्टीप्लाई में, ये ऊपर पावर माइनस में, नीचे आके पावर क्या हो जाएगी प्लस में। ठीक है बेटे, अब क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, किसी भी तरीके से कर लो बेटे। ठीक है, जैसे ध्यान से देखना, जैसे मैंने लिखा 10 की रेज टू पावर 5 अपॉन 10 रेज टू पावर 7, तो आप इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। पहला तरीका 5 माइनस 7 लिख लो, 10 रेज टू पावर -2 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीके से कैसे, ऊपर इसको 7 में से 5 माइनस कर दो, आ गया तक समझ में। बेस सेम है, डिवाइड में पावर माइनस, 5 में से 7 माइनस कर सकते हो या 7 में से 5 भी माइनस कर सकते हो। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। ठीक है, तो ठीक है बेटे, एक बहुत तरीके करने के। ठीक है, मैं आपको सिंपल वाले से करा देता हूँ, इसको काट दो, काटना चाहते हो तो 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। ये सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना है। सिंप्लीफाई का मतलब लास्ट में आपको सोल्व करना है, लास्ट में सोल्व करना है मतलब कैसे हो, 10 की पावर 2 आ गया तो इसको 100 लिखना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई करना है, इसलिए मैंने काट दिया। नहीं तो इसको मैं 2 की पावर 2 भी लिख सकता था, 2 की पावर 3 भी ऐसे भी कर सकते थे। अब देखो, ये देखो, ये सामने सामने है ना, मतलब है मल्टीप्लाई में। बेटे ये आपस में मल्टीप्लाई में, इसके तो डिवाइड में, लेकिन ये आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में। इसके तो ये डिवाइड में, लेकिन ये आपस में मल्टीप्लाई में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई में, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, 10 की पावर 9 हो जाएगी। बस अब आप इसे कैसे भी कर लो, इस 9 में 7 में से 9 माइनस कर दो, या 9 में से 7, तो मैं वही कर रहा हूँ, 9 में से 7 माइनस कर रहा हूँ। 3 अपॉन 10 की पावर 2 आ जाएगी, तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटे, देखो नेक्स्ट पार्ट देखो। देखो बेटे, तो ये सिंपल है, ये सारे मल्टीप्लाई में होते हैं आपस में। ब्रैकेट में डालने का मतलब क्या है, ये दे रखा है कि मल्टीप्लाई में, मतलब ये सारे मल्टीप्लाई, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे है, आप लिखना चाहो 4 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर इंटू में -5। वो ब्रैकेट तो ऐसे लगा देते बेटे, थोड़ा सा फ़र्क पता लगे, ये मल्टीप्लाई में था। अगर मान लो ये ब्रैकेट नहीं लगाते तो आप ऐसे सोचते ही माइनस में है, इसलिए इन्होंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया ताकि इससे पता लगे मल्टीप्लाई में। ठीक है बेटे, तो कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए ए इंटू बी की क्यूब, नीचे 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है बेटे, कर लो जैसे करना चाहते हो। देखो ये ए है, ये भी ए है, बेस सेम है, आपस में है ना, ऊपर ऊपर है ना, आपस में सामने सामने, तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये 1 है, ये भी 1 है, कितना हो जाएगा 2। ये बी स्क्वायर है, ये बी क्यूब है, आपस में सामने सामने, पावर ऐड 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। इसे काट दो, 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5 5। ये -1 आ गया, -1 से किसी मल्टीप्लाई कराओगे तो -1 ही आएगा। और नीचे क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है बेटे, कर दो। अब बेस से में डिवाइड पावर माइनस, सेम सेम पावर है तो कट के 1 भी आ जाएगा, नहीं तो ऐसे कर लो 2 -2 हो जाएगा, बेस से में डिवाइड में पावर माइनस, 5 में से 2 माइनस कर दो, तो -1 ए की पावर 0 इंटू में बी की पावर 3, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ये भी 1 बी की क्यूब, 1 की 1 से करेंगे 1 ही आएगा। ठीक है बेटे, -1 बी की क्यूब, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटे, कोई अच्छा 2 रह गया था बेटे, क्या रह गया था, 2 रह गया था। ठीक है, 2 इंटू में -1 -2 बी की क्यूब। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ। ठीक है बेटे, बार बार तो नहीं बताऊँ ना, पता लग गया होगा इसमें क्या करना है। ए इंटू बी सी इंटू डी की पावर एम है, तो क्या हो जाएगा, ए की एम इंटू बी की एम सी की एम इंटू डी की एम। तो यहाँ कर देंगे एक्स स्क्वायर की भी एन हो जाएगा, वाई स्क्वायर की भी एन हो जाएगा, ए स्क्वायर की भी एन, बी क्यूब की भी एन, तो हो जाएगा 2। ठीक है, अभी बताए ए की पावर एम, इसकी पावर एन, तो इन दोनों मल्टीप्लाई 2 इंटू एन, 2 की मल्टीप्लाई एन से करते बेटे 2n आता है।
2 की मल्टीप्लाइन से 2n, 2 की मल्टीप्लाइन से 2n, 3 की मल्टीप्लाइन से 3n। आ गया तक समझ में? ठीक है, देखो बेटे a की पावर m, इसकी पावर n, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा देते हैं 6, 3n माइनस 9। ठीक है बेटे, तो 6 से इनकी मल्टीप्लाई करवा दो, 6 3 ज़ा 18n, 6 9 ज़ा 54 अपॉन में a रेज टू पावर 2n माइनस 4। बेस से मैं डिवाइड में पावर माइनस कर दो, 18n माइनस 54, इसमें से माइनस कर दो नीचे वाला 2n माइनस 4 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा। ध्यान रखना इसे ब्रैकेट में डालना, नहीं तो गलत हो जाएगा। बेस से मैं पावर माइनस कर दी, माइनस 2n प्लस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18n में से 2n चला जाएगा, लाइक टर्म के प्लस माइनस हो जाते हैं ना, n वालों के n से प्लस माइनस, 18 माइनस 2 16n, माइनस 54 प्लस 4, माइनस प्लस माइनस 54 में से 4 गया 50, बड़ा ये है इसके आगे वाला साइन, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे करते हैं। देखो बेटे सेकंड क्वेश्चन ये देख लो एक बार, इफ़ ए की वैल्यू 3 दे रखी है, बी की वैल्यू -2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। यहाँ पर आपको ए की जगह 3 रखना है, बी की जगह -2 रख के सोल्व करना है इन सबको। ठीक है बेटे, एक पार्ट करा देता हूँ, बाकी खुद कर लेना। ठीक है, देख लिया ना। देखो बेटे ये क्वेश्चन है और आपको आंसर क्या लाना है 1। ठीक है, उससे पहले आपको एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा बेटे, ये वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये आपका सेकंड चैप्टर, सेकंड कह रहा हूँ एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर में फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको ये क्वेश्चन करने से पहले। ठीक है, देखो बेटे ध्यान से, बेस से में डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगा, तो बेस से में डिवाइड में पावर माइनस ए माइनस बी, और इसकी पावर है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब ऐसे इसको सोल्व करो, एक्स पर बी माइनस सी पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, बेस से बेटे पावर माइनस, ऐसे यहाँ पर कर लो सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ ए की पावर एम, इसकी पावर एन, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसे लिख लेंगे, ब्रैकेट में डालना, ए माइनस बी इंटू में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई है, उसकी जगह मैं डॉट लगा रहा हूँ, बी माइनस सी इंटू में बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है बेटे, सी माइनस ए, इसका आंसर आपको 1 लेकर आना था। ठीक है बेटे, तो अब देखो ये फॉर्मूला बन जाए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी, तो आप इससे ये लिख सकते हो और इससे ये लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये ऐसे यहाँ पर, तो बी क्यूब माइनस सी क्यूब का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये वैसे ही लिखा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है बेटे, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आता है। ठीक है, और यहाँ प्लस आता है, तो ये भी फॉर्मूला बन जाएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब का, ऐसे यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा सी क्यूब माइनस ए क्यूब का। ठीक है, बेस से में मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, पावर ऐड कर दो। ठीक है बेटे, ये ब्रैकेट में डाल लेना, हालांकि ज़रूरत नहीं थी लेकिन ब्रैकेट में डालने की आदत डालो। ठीक है, क्योंकि अगर माइनस होता है तब दिक्कत हो जाती है, आप साइन चेंज नहीं करते बच्चे। आगे प्लस है तो अंदर के साइन सेम, प्लस का है तो ये भी प्लस, माइनस का है तो ये भी माइनस, प्लस का अंदर के साइन सेम, सारे कट गए। जब ऐसे प्लस प्लस में कट जाते हैं तो 0 आती है पावर 1, जब बेटे 2 माइनस 2 काटोगे तो 0, और 2 अपॉन 2 काटोगे तो 1 आता है, तो ये ऐसे काटे ना सारे तो 0 आएगा। ठीक है, किसी पावर 0 1 होता है। ठीक है बेटे, सेकंड पार्ट देखो, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ये, आप सेकंड पार्ट देखो बेटे, ये क्वेश्चन है, इसका भी आंसर क्या लाना, आपको 1 लेकर आना। ठीक है बेटे, देखो बेस से में डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगी और इस पूरे की पावर सी है, बेस से में डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगी और इस पूरे की पावर ए है, बेस से में डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगी, इस पूरे की पावर बी है। ठीक है, तो सी की मल्टीप्लाई इस पूरे से करा दो, ए की पावर एम, इसकी पावर एन, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई ब्रैकेट में डालने की आदत डालना। ठीक है बेटे, क्योंकि सी से की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, फिर ए की मल्टीप्लाई बी माइनस सी से, फिर बी की मल्टीप्लाई सी माइनस ए से, मल्टीप्लाई सी की ए से सी ए, सी की बी से सी बी,
ए की बी से ए बी, ए की सी से ए सी, बी की सी से बी सी माइनस बी है। देखो बेस सेम है, एक्स और मल्टीप्लाई पावर ऐड, सी ए माइनस सी बी में प्लस कर देंगे, इसे ब्रैकेट में डाल लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अंदर के साइन क्या रहेंगे सेम, इसे ब्रैकेट में। ठीक है बेटा, बस डालना आदत डालना, सी ए माइनस सी बी प्लस है तो अंदर के साइन सेम रहेंगे। ठीक है, सारे कट जाएंगे, माइनस बी ए प्लस बी ए बात एक ही है, बी सी प्लस का माइनस बी सी बी सी एक ही बात है, माइनस ए सी ए, तो ऊपर बचा 0, किसी पावर 0 1 होता है। ठीक है बेटा, अब आगे देखो फोर्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा और आपको आंसर 1 लाना है। क्या लाना है? आंसर 1। तो देखो सबसे पहले ध्यान से समझना, अब ये चीज़ एक चीज़ समझना ध्यान से। तो मैंने भी आपको रूल बताया था, एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी, बेस से में डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर ए माइनस बी लिख सकते हैं। देखो बेटे, बेस से में डिवाइड पावर माइनस, इससे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो बेटे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप कहोगे कैसे लिख रहा जा रहा हूँ मैं, इसे एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी ऐसे भी लिख सकते हो, तो मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, यहाँ पर 1 लेके आना है इसका आंसर। ठीक है, मुझे और कोई चारा ही नहीं नज़र आया। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी। यहाँ देखो बेटे, ऐसे यहाँ लिख लोगे, इसे लिख लेंगे एक्स रेज टू पावर बी अपॉन एक्स रेज टू पावर ए। यहाँ तक 1 लेकर आना है आपको, 1 लेकर आना है। ठीक है बेटे, अब इसको देखना कैसे सोल्व कर रहा हूँ मैं, यहाँ साइड में कर समझा देता हूँ आपको। देखो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर ए एक्स रेज टू पावर बी। अब आपको एलसीएम लेना होता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है बेटे, ऐसी डिजिट लिखनी है, यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है जो 1 से भी डिवाइड हो जाए और एक्स की पावर बी से। तो मुझे पता है ऐसी संख्या तो जो 1 से डिवाइड हो जाए, 1 से डिवाइड तो एक ही होता है, और नीचे 1 लगाओ मत लगाओ, बात एक ही होती है। ठीक है बेटे, ऐसी संख्या बताओ जो एक्स की पावर बी से डिवाइड हो जाए, तो आपको होगा एक्स की पावर बी ही है, तो इनका एलसीएम आ चुका है ये। अब हम आगे करते हैं, एक्स की पावर बी को 1 से डिवाइड करो, आपको होगा एक्स की पावर बी, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले से कर देते हैं, एक्स की पावर